अभी हमने क्या देख लिया है? थर्ड और फोर्थ पेज हमने कवर कर दिया। क्या हमने लास्ट में कवर किया था? फोर्थ पेज के विश्व वेग हमने देखे थे। और क्या कहा था? मनुष्य में कितने होते हैं? 8 होते हैं। वागवट सुश्रुत जी ने 7 कहे। जानवरों में कितने विश्व वेग देखे हमने? 4 देखे। और पक्षियों में 3 देखे थे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 5। तो पेज नंबर 5 जो है स्टार्ट हो रहा है हमारा स्थावर विश्व संख्या से। स्थावर विश्व की संख्या कितनी कही है? आचार्य चरक ने कही है 21। और आचार्य सुश्रुत जी कहते हैं 55। ठीक है। और भाव प्रकाश जी कितनी कहते हैं? 9 कहते हैं। अब इनके अधिष्ठानों की बात आती है कि कहाँ कहाँ पर जो विष है वो स्थित रहता है। तो 10 माने गए हैं। ठीक है, 10 माने हैं। आचार्य सुश्रुत ने भी 10 माने हैं। और जांगम विष के अधिष्ठान कितने होते हैं? 16 होते हैं। कितने होते हैं? 16 होते हैं। तो कैसे याद करेंगे इसके? इसको 4 जांगम में क्या होते हैं? एनिमल्स हमें मिलते हैं। ठीक है, 4 उनकी लेग्स होती हैं, तो 4 इंटू 4 कितना हो गया? 16। ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। और स्थावर विश्व के अधिष्ठान कितने हैं? 10 ही हैं हमारे पास। ठीक, तो अभी हमारे पास ये देखेंगे कि स्थावर विश्व के अधिष्ठानों में से कौन कौन से अधिष्ठान हमारे होते हैं। तो पहला, सबसे पहला क्या कह रहे हैं? धातु विष। ठीक है, धातु भी कहाँ मिलेंगे? स्थावर विष में इंक्लूड होते हैं, 2 होते हैं। क्षीर विष, पेड़ से क्या निकलता है? क्षीर निकलता है। ठीक है, 3 है ये। फल विष कितने होते हैं? फल 12 होते हैं। ठीक है, मूल विष 8 होते हैं। ये हम सुश्रुत स्थान में पढ़ेंगे, सुश्रुत कल्प में पढ़ेंगे ये। मूल कितने होते हैं? 8 होते हैं। पत्र पुष्प हो गए हमारे। ठीक है, 5-5। त्वक्सार निर्यास 7 होते हैं। कंदविश 13 होते हैं। ठीक है, तो देखो टोटल कितने हो रहे हैं? एक धातु, दूसरा क्षीर, तीसरा फल, चौथा मूल, पांचवा पत्र, छठा पुष्प, सातवां त्वक, आठवां सार, नौवां निर्यास और हमारा कंद आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? विष के गुण बताए हैं। तो विष के गुण कितने कितने बताए हैं? देखो आचार्य चरक ने कितने बताए हैं? 10 बताए हैं। उसमें क्या कहा है? अनिर्देश्य रस गुण आचार्य चरक ने माना है। अनिर्देश्य रस। ठीक है, उसके रस का पता नहीं है। सुश्रुत क्या कहते हैं? अपाकी गुण उन्होंने कहा है। उन्होंने भी 10 माने हैं, अपाकी गुण उसमें ऐड किया है। वाग्भट जी जब बात करते हैं तो उन्होंने 11 विष के गुण माने हैं। इन्होंने अनिर्देश्य न मानकर क्या माना है? अव्यक्त माना है। अव्यक्त रस उसमें कहा है। और अपाकी गुण भी मान लिया है, तो इनके दोनों मिलाकर 11 हो जाते हैं। और शारंगधर जी क्या कहते हैं? 8 8 वो विष के गुण कहते हैं। कौन कौन से हैं इसमें इन्होंने ऐड किए हुए? छेदी, मदावहा, योगवाही और एक जीवित हर भी इन्होंने ऐड किया है अपने विष के 8 गुणों में। किसने? शारंगधर जी ने। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सर्प के भेद आ रहे हैं। तो सर्प सर्प के भेद हम कहाँ पढ़ते हैं? चरक में। चिकित्सा स्थान कितना याद करेंगे इसको, है ना? कितने कौन से चैप्टर में दे रखा है? तो चरक ने 3 माने हैं। दर्विकर, मंडली, राजिमान, सिंपल। ठीक है, उनकी उनकी काउंटिंग भी बताई है। 26, 22, 10। ठीक है, दर्विकर कितने हैं? 26 हैं। मंडली कितने हैं? 22 हैं। और राजिमान कितने हैं? 10 हैं। 26, 22, 10 इसकी काउंटिंग मानी है। और आचार्य सुश्रुत कितने मानते हैं? 5 मानते हैं। दर्विकर, मंडली, राजिमान ये तो कॉमन रहते हैं, 26, 22, 10। और क्या है एडिशनल? निर्विश और वैकरंश। निर्विश और वैकरंश। ठीक है, तो निर्विश कितने हैं? 12 हैं। ठीक, और वैकरंश कितने हैं? 3+7। 3+7 10 है। ठीक है, 3+7 इनको लिखते हैं, क्योंकि 3 के लिए वैकरंश लिखा है और 7 के लिखा है, वो चित्रित रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सर्पदंश के भेद हैं। इंपॉर्टेंट है, सर्पदंश पूछे जाते हैं। तो आचार्य सुश्रुत जब सर्पदंश की बात करते हैं तो उन्होंने 3 माने हैं। सर्पित, रदित और निर्विश। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो इनके सर्पित, रदित, निर्विश हैं उनके क्या क्या लक्षण होते हैं, कि आपने कल्प स्थान में देखना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। वाग्भट जी के कितने हैं? 5 हैं। कितने हैं? 5 है। सर्पदंश के भेद कितने? 5 हैं वाग्भट जी के। कौन कौन से हैं? तुंडा, हत, व्यालीड, ये दोनों तो सादे हैं। व्यालुप्त, दंष्ट्रक व दंष्ट्रा निपीड़। ठीक है, व्यालुप्त जो है वो कृत साध्य है, और दंष्ट्रक और दंष्ट्रा निपीड़ित ये कैसा है? ये असाध्य है। ठीक है, इसके नाम भी पूछे जाते हैं वाग्भट वाले के, और इनमें साध्य साध्यता तो पूछी जा सकती है, बट इसमें क्या क्या फीचर्स हैं एक बार आपने इनको देख लेना है। वाग्भट के सर्पदंश के भेद। ठीक है, नाम तो आपने याद कर ही लेने। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास देखो क्या है? अरिष्टा बंधन। ठीक, जब विष जो है किसी एनिमल ने काट दिया, विष लग गया, अब क्या करते हैं? हम अरिष्टा बंधन करते हैं। तो चरक क्या कहते हैं? मंत्र व अरिष्टा बंधन दोनों से विष को मानने का निर्देश दिया है, कि मंत्र भी पढ़ेंगे और हमारा अरिष्टा बंधन भी करेंगे। जैसे सांप ने काट लिया बाजू पे, ठीक है,
तो बाजू पे काट लिया तो उससे उसके आसपास हम क्या करेंगे, उसके नीचे क्या करेंगे, वहां पे बंधन बांधेंगे, तो इसको ही अरिष्टा बंधन कह रहे हैं। सुश्रुत जी ने क्या कहा, इन्होंने अरिष्टा बंधन एक कहा, और क्या कहा, दंश स्थान जहां पे भी है उससे 4 अंगुल ऊपर बांधना है। ठीक है, अगर यहाँ दंश स्थान है तो 4 अंगुल ऊपर बांधना है, अरिष्टा बंधन। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास अब क्या आ रहे हैं, शस्त्र कर्म आ रहे हैं। तो शस्त्र कर्म कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आचार्य सुश्रुत का दिया है। ठीक है, शल्य शास्त्र प्रधान है, कितने हैं इनके, 8 हैं। कौन कौन से, छेदन भेदन लेखन वेद नेशन आहार सीवन और विस्त्रावन। ठीक है, ये हमने पढ़ा है, सुश्रुत की सीरीज में हमने बहुत अच्छे से किया है ये कवर। और आचार्य चरक जो है वो 6 मानते हैं। अब ये क्या है, एषण और आहारन नहीं मानते, तो ऐश और आहार चरक नहीं करते हैं। ठीक है, क्या नहीं करते हैं, ऐश और आहार नहीं करते हैं, एषण और आहारन कर्म इन्होंने नहीं माना है। ठीक है, तो माना क्या है इन्होंने, मतलब 2 इसके कम हो गए, 8 बचे। ठीक है, उसमें भी फिर बाद में इन्होंने थोड़ा चेंज किया है, भेदन की जगह उन्होंने पाटन कहा है, भेदन की जगह उन्होंने क्या कहा है, पाटन कहा है, और विस्त्रावन की जगह क्या कहा है, प्रच्छान कहा है। तो भेदन को पाट लिया, विस्त्राव को छान लिया। ठीक है, ये हमने ऐसे याद किया था, आप भी ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो क्या है, वाग्भट जी की बात करते हैं तो उसमें भी स्पेसिफिकली अष्टांग हृदय के जब शस्त्र कर्म आते हैं तो 13 हमने वहां पे सुश्रुत में भी पढ़े थे कि सुश्रुतोक्त तो 8 हैं, उसमें ऐड क्या किया था उन्होंने, उत्पाटन कुट्टन मंथन ग्रहण दहन। ठीक है, ये हमने वहां पे भी पढ़ा है। अब अष्टांग संग्रह जब बात करते हैं तो वो दहन नहीं मानते। ठीक है, तो उनके 12 ही रह जाते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। आचार्य चरक के 8 हैं, आचार्य सुश्रुत के, सॉरी, आचार्य चरक के 6 हैं, आचार्य सुश्रुत के 8 हैं, और वाग्भट के 13 हैं। तो वाग्भट के 13 में एक्स्ट्रा कौन से हैं पूछे जाते हैं। ठीक है, दहन जो है इन्होंने माना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्रण बंधन की बात कर रहे हैं। व्रण बंधन हमने कहाँ पढ़ा, अभी पढ़ के आए हम सुश्रुत सूत्र स्थान में। ठीक, तो चरक जो मानते हैं वो 2 ही मानते हैं, दक्षिणावर्त और वामावर्त। या तो राइट साइड से उसको हम लगाएंगे या तो लेफ्ट साइड से लगाएंगे, ऐसा वो मानते हैं। अब आचार्य सुश्रुत तो शल्य शास्त्र प्रधान शास्त्र है। ठीक है, तो वो क्या मानेंगे, वो उन्होंने ज्यादा माने हैं, कितने माने हैं, 14 माने हैं। ठीक है, कोश दाम ये सब जो आते हैं, स्वस्तिक बंध, ये सब इंपॉर्टेंट टाइप्स में हमारे पास आते हैं। और वाग्भट जी क्या कहते हैं, वाग्भट जी कह रहे हैं 15। उन्होंने क्या किया है, ऐड उत्संगी बंध। ठीक है, वो उनकी मौलिक देन है। उत्संगी बंध कहाँ बांधते थे, बाजू में बांधते थे, ये हमने वहीं उसी चैप्टर में देख लिया था साथ साथ में। ठीक है, एक बार आप गो थ्रू करेंगे चैप्टर को, इंपॉर्टेंट रहते हैं, व्रण बंधन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, उदावर्त के भेद। ठीक, उदावर्त के भेद आचार्य चरक ने कितने माने, 6 माने। आचार्य सुश्रुत ने कितने माने, 13 प्लस एक अपथ्य निमित्तज भी है। ठीक है, और हमने पीछे क्या पढ़ा, पीछे वाले पेजेस में हमने क्या पढ़ा कि जो सुश्रुत के उदावर्त हैं वो कैसे हैं, जो चरक के वेगानुधारित वाले जो अधारणीय वेग हैं वो वाले 13 हैं। ठीक है, उससे उत्पन्न होता है उदावर्त, और साथ में एक अपथ्य निमित्तज है। ठीक, चरक की तरह काश्यप ने भी 6 माने हैं, और भेल कितने मान रहे हैं, 4 तरह के उदावर्त मान रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अश्मरी के भेद हैं। तो चरक ने बहुत ज्यादा क्लासिफाई तो नहीं किया था, तो उनका अश्मरी का भेद कितना है, एक ही है। सुश्रुत ने तो अलग चैप्टर लिखा है इसके लिए, तो उनके क्या है, 4 भेद हैं। तो ये इसमें थोड़ा सा यहाँ पे हमने समराइज किया है उसके कुछ लक्षणों को। इसको आप वहीं पे हम जब सुश्रुत का निदान स्थान पढ़ेंगे उसको वहीं पे देखेंगे। ठीक है, आवरण के भेद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं। तो चरक के आवरण कितने हैं, 42 आवरण कहे हैं, 20 तो बात की हैं और 22 कैसे हैं, अन्य अन्य आवरण हैं। ठीक, वाग्भट जी जो है कितने मानते हैं, 22 मानते हैं। ठीक है, 22 मानते हैं, या असंख्य भी उन्होंने कहा है अष्टांग हृदय में, और कहीं पे 42 भी कहा है। तो ये मिक्सचर से यहाँ पे बन जाता है। सुश्रुत का जो है कितने आवरण उन्होंने माने हैं, 13 माने हैं। माधवकर क्या कहते हैं, आवरणों का वर्णन ही नहीं करते हैं। माधव ने आवरणों का ऐसे स्पेसिफिक वर्णन नहीं किया, बट उन्होंने माने हैं, कितने माने हैं, 10 माने हैं। ठीक है, तो मेंशन ऐसे उन्होंने नहीं किया है अलग से आवरण का, बट उन्होंने आवरण माने हैं। वो कितने हैं, काउंटिंग में 10 हैं। चरक के कितने आ गए, 42 आ गए, वाग्भट के 22 आ गए, या 42 आ गए, या असंख्य आ गए। सुश्रुत जी कितने कह रहे हैं, 13 आवरण कह रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, शुक्र दोष की बात कर रहे हैं। तो शुक्र दोष हमने चरक में भी पीछे जो पढ़ा, ठीक है, जो शरीर में हमारे पास 8 दी हैं वही वाले शुक्र दोष की बात ये कर रहे हैं, नपुंसक जो थे हमारे। ठीक है, आसिक सौगंधिक ये सब। और सुश्रुत जी कितने मान रहे हैं, 11 मान रहे हैं, ये हमने पीछे भी देखा। ठीक, तो क्या क्या है इनके साध्य, 4 हैं, वात पित्त कफ रक्त वाले। कृत साध्य कौन से हैं, कुणप गंधी, क्षीण शुक्र, पूती पुए शुक्र, ग्रंथि। ठीक है, ये
कितने हैं टोटल 5 हैं और असाध्य कितने हैं 2 हैं। ठीक है, असाध्य कितने हैं 2 हैं, मूत्र पुरुष युक्त शुक्र, ये आ गए शुक्र दोष। ठीक है, चरक के 8 हैं, सुश्रुत के 11 हैं। नेक्स्ट हमारे पास कितने आते हैं, आर्तव दोष आते हैं। तो आर्तव दोष बहुत बार पूछा जाता है, पहला आंसर इसका 8 ही लगता है। ठीक है, जब भी पूछा जाएगा तो फर्स्ट आंसर इसका 8 ही लगता है, बट अगर हम सुश्रुत के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 11 भी यहाँ पे काउंटिंग में है, लेकिन फर्स्ट आंसर जो है वो 8 ही लगता है। ठीक है, औषध काल जो है हमारे चरक ने कितने माने हैं, 10 औषध काल माने हैं। कहाँ पे माने हैं, कल्प स्थान में माने हैं। ठीक है, अष्टांग हृदय, सुश्रुत, काश्यप सब ने 10 ही माने हैं। सुश्रुत के भी देखो यहाँ 10 ही आ गए। बागभट जी जो है वो 11 मान रहे हैं, क्योंकि इन्होंने क्या ऐड किया, निशी ऐड किया, इसलिए क्या आ गए 11 आ गए। तो निशी किसने माना, बागभट जी ने माना। ठीक है, अष्टांग संग्रह में माना है। और शारंगधर जी के औषध काल जो है ये बार बार पूछे जाते हैं, कितने हैं, 5 हैं। इन्होंने क्या किया, 5 में डिवाइड कर दिया, इसको 5 में कैटेगराइज कर दिया, उसके अंडर ही जो चरक के 10 हैं उसको भी इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, काश्यप के भी 10 आ गए हमारे औषध काल। अब शरीर की लंबाई पूछा जाता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस में से। तो चरक ने 84 अंगुल माना है, वैसे ही अष्टांग संग्रह ने 84 अंगुल माना है। तो चरक का 84 ऐसे याद किया था हमने, चरक का 84 इज 84 अंगुल कितनी किसकी लंबाई है, शरीर की लंबाई है, किसने मानी है, आचार्य चरक ने मानी है। आचार्य सुश्रुत कितना मानते हैं, 120 अंगुल मानते हैं, 120 अंगुल मानते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, 120 से सुश्रुत, ठीक है, ऐसे लगा दिया था हमने। और अष्टांग हृदय जो है कितना मानते हैं, हृदय है, हृदय में हाथ, हृदय ने हाथ वाला माना है, कितना हाथ, 3.5 हाथ माना है शरीर की लंबाई। ठीक है, सुश्रुत का 120 अंगुल, अष्टांग हृदय का हाथ याद रखेंगे, हाथ कितना है, 3.5 हाथ शरीर की लंबाई को बोला है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है क्षौरकर्म, क्लीनिंग के लिए कहा है। तो योग रत्नाकर कितना कहते हैं, 5-5 दिन पर क्लीन करो बोलते हैं। और चरक, सुश्रुत, बागभट क्या कहते हैं, जो बृहत्त्रयी है हमारा, बृहत्त्रयी कैसा मान रहा है, पक्ष में 3 बार क्षौरकर्म करने को बोल रहा है, पक्ष में 3 बार, यानी कि 15 डेज में 3 बार हमें क्षौरकर्म करवाना है। ठीक है, 15 डेज में 3 बार क्षौरकर्म करवाना है। नेक्स्ट क्या है, क्षारपाणी और भेल जी बोल रहे हैं। तो क्या है, 3 मास में 1 बार करवाने का इन्होंने निर्देश किया है, भेल और क्षारपाणी ने। ठीक है, थोड़ा डर्टी रहते थे, तो इन्होंने क्या कहा, 3 मास में ही 1 बार कराना है। ठीक, तो हमारे चरक, सुश्रुत, बागभट का कितना आ गया, पक्ष में 3 बार। और क्षारपाणी और भेल क्या बोल रहे हैं, थोड़ा लंबा बता रहे हैं, 3 मास में 1 बार कराने को बोल रहे हैं। और योग रत्नाकर जी 5-5 दिन पर क्षौरकर्म करने के लिए कह रहे हैं। इट इज सिमिलर टू चरक जैसा ही, एक तरह से बोल रहे हैं, 15 दिन में 3 बार हो जाएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अब देखो क्या है, रोग ज्ञानोपाय। ठीक है, रोग को जानने के उपाय कैसे कैसे हैं, कितने कितने माने हैं। तो आचार्य चरक ने 3 माने हैं रोग को जानने के उपाय, कैसे कैसे, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश से हमें पता चलेगा रोग का। ठीक है, प्रत्यक्ष से देखेंगे, अनुमान से आइडिया लगाएंगे, जो पीछे हमने देखा है पहले उसको ध्यान में रखेंगे, और आप्तोपदेश तो है ही। ठीक, सुश्रुत जी क्या कहते हैं, उन्होंने 6 बताए हैं रोग को जानने के उपाय। कहाँ बताए हैं, याद करो, कहाँ पढ़े हमने, योग्य सूत्री के बाद पढ़े थे, कौन सा चैप्टर है, याद आया, विशिखानुप्रवेश है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पंचभी श्रोत्रादि भी। ठीक है, पंचभी श्रोत्रादि भी, हमारी जो इंद्रियां हैं 5 तो वो हो गई, और एक हमें प्रश्न, ठीक है, प्रश्न को ऐड करके कितने हो गए, 6 हो गए हमारे रोग को जानने के उपाय। इंपॉर्टेंट है, सुश्रुत के पूछे भी जाते हैं। ठीक है, चरक का तो हमें पता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश 3 उपाय हैं, रोग ज्ञान उपाय। और सुश्रुत के कितने हैं, 6 हैं, पंचभी श्रोत्रादि भी, हमारी इंद्रियां, और इंद्रियों से जो जानेंगे वो, और प्रश्न से जो जानेंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यंत्र की संख्या। ठीक है, यंत्र की संख्या है, कितनी कितनी मानी है, ये तो हमने शॉर्ट्स में भी देखा है, ये वाला टेबल। ठीक है, ये वाला टेबल हमने वहां पे भी देखा है, शॉर्ट्स में दिया हुआ है, अगर किसी को याद नहीं रहता है तो बार बार वहां से नोट कर सकता है, देख सकता है उसे। तो सुश्रुत जी क्या कहते हैं, 101 हमारे क्या है, यंत्र हैं। बागभट जी कहते हैं या तो 116 है या फिर असंख्य हैं। ठीक है, या तो असंख्य हैं। चरक जी यंत्रों को नहीं बताते। ठीक है, आपने अब तक चरक पढ़ लिया होगा, उसमें कहीं पे भी यंत्र मेंशन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इनके नाम बताए हैं, कितनी काउंटिंग है, और कितना कितना प्रमाण इनका बताया है। ठीक है, तो स्वस्तिक यंत्र कितने हैं, 24 हैं। ठीक है, स्वस्तिक यंत्र कितने हैं, 24 हैं। संदंश यंत्र कितने हैं, 2 हैं। अब बागभट जी भी 24 मान रहे हैं, बट इन्होंने संदंश यंत्र में 2 ऐड किए हैं, मुचुंडी सदंश यंत्र। ठीक है, एक तो मुचुंडी सदंश यंत्र इन्होंने ऐड किया है। ताल यंत्र 2 हैं, इधर भी 2 हैं। ठीक है, नाड़ी यंत्र कितने हैं,
20 है। ठीक है, इसको कैसे याद किया था हमने कि पाइप होती है, उसके 2 ज़ीरोज़ उसमें होते हैं, 2 होल होते हैं, तो क्या है 20। ठीक है, 2 होल हैं, 2 क्या हैं, होल हैं। ठीक है, 20। तो ये है नाड़ी यंत्र। और यहाँ पे बागभट जी क्या है, इसको 23 मानते हैं, इन्होंने 3 ऐड किए हैं। शलाका यंत्र की बात करते हैं तो 28 यहाँ पे आते हैं और 6 इसमें ऐड किए हैं आचार्य वाग्भट ने, तो ये हो जाते हैं 34। उपयंत्र जो है हमारे 25 हैं, कितने हैं, 25 हैं। और वाग्भट जी जो है उसमें 4 ऐड करके 29 इसको कहते हैं। तो इनके टोटल कितने हो जाते हैं, 116 हो जाते हैं। 101 में वो 15 ऐड करते हैं। ठीक है, तो कितने हो जाते हैं, 116 हो जाते हैं। 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, यहाँ 6 और यहाँ पे 4 ऐड किए हैं। ठीक है, अब इसका प्रमाण जो हमने देखा था, स्वस्तिक यंत्र सबसे लंबा क्या है, 18 अंगुल वाला है। ठीक है, सदंश यंत्र कैसा है, 16 अंगुल वाला है। और ताल यंत्र कैसा है, 12 अंगुल का है। और बाकी जो है हमारी आवश्यकता के अनुसार, नाड़ी में क्या है, हमें चैनल तक आगे लेके जाना है उसको, तो उसके अकॉर्डिंग ही, हमारे चैनल के अकॉर्डिंग ही हमारा जो यंत्र का लेंथ है वो रहेगा। ठीक, ये हमने वहां पे भी देखा था, इसको आपने वहां से भी देख सकते हैं और यहाँ से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, बाकी शॉर्ट्स से आप बार बार इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, शस्त्र संख्या है। शस्त्र संख्या, तो शस्त्र संख्या कितनी बताई है, आचार्य सुश्रुत ने कही है 20। और वाग्भट जी क्या कहते हैं, वाग्भट जी कहते हैं 26 होते हैं शस्त्र। ठीक है, सुश्रुत तो 20 तो उन्होंने माने हैं, इसके अलावा क्या माना है उन्होंने, कर्ण वेधन शस्त्र, खज शस्त्र, कुर्च शस्त्र। सर्पमुख जो है आचार्य सुश्रुत ने भी माना है, तो इन्होंने शाट वदन, एक दंत वेदनी कहा है। और कर्तरी, कर्तरी स्पॉट सीजर, कैंची के लिए कहा है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देखा कि इनके 6 कौन से एक्स्ट्रा हैं। तो यहाँ पे एक फनी सा हमने बनाया था इसका निमोनिक, सखा कूद कर कर्ण वेदन करो। तो क्या है, स से शाट वदन, ख से खज, कूद कर से कुर्च और कर से कर्ण वेदन, सॉरी कर्ण वेदन तो यहाँ आ गया हमारा करो। ठीक है, दंत वेदनी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कूद कर, कू से कुर्श और द से दंत वेदन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मूल नाड़ी यंत्र। मूल नाड़ी यंत्र कितने हैं, 12 हैं, ऐसा कह रहे हैं कि सुश्रुताचार्य ने जो मूल नाड़ी यंत्र बताए वो 12 बताए। अब जब नाड़ी यंत्र हम देख रहे थे तो उसमें कुछ ऐसे आते हैं, अर्शो यंत्र आता है। ठीक है, और क्या आता है, अर्शो यंत्र है, भगंदर यंत्र है। तो ये काउंटिंग में तो क्या है, एक लग रहा है ना। काउंटिंग में इनका जैसे टोटल टाइप अगर देखेंगे तो ये 1 और 2 हुआ, लेकिन इनके भी फर्दर टाइप आते हैं। ठीक है, तो हमारे वैसे तो काउंटिंग में 20 हैं फर्दर टाइप्स को भी गिन के, बट मूल जो है वो मूल नाड़ी यंत्र, जैसे अर्शु यंत्र, भगंदर यंत्र को एक एक हम मानेंगे, तो ये कितने हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं। ठीक, दलहन जी तो 20 ही मानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एशनी है। तो एशनी के भेद पे भी क्वेश्चन बना है पहले। चरक मानते हैं 2 तरह की एशनी, या तो मृदु होगी एशनी या तो कठिन होगी। एशनी क्या है हमारा, प्रोबिंग, प्रोब जो है उसको एशनी कहते हैं, जिससे हम किसी चैनल को देखते हैं। ठीक है, चैनल को आगे देखते हैं कि वो कितना बड़ा है। ठीक है, वो हमारी एशनी है। तो ये चरक जी ने 2 मानी है, मृदु और कठिन। और सुश्रुत जी कितनी मानते हैं, 3 मानते हैं। वहां पे हमने पढ़ी है सूत्र स्थान में, कैसी कैसी, गंडू पदमुखी। ठीक है, आगे से मुख कैसा रहेगा, गंडू पद की तरह रहेगा, या तो यव पत्र मुखी रहेगी, यव के पत्ते की तरह उसका मुख रहेगा, या तो तीक्ष्ण कंटक मुखी। ठीक है, कांडे की तरह तीक्ष्ण उसका मुख होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। सुश्रुत की 3 एशनियों के टाइप्स, और चरक की तो 2 ही है, मृदु और कठिन। नेक्स्ट हमारे पास देखो, अनुशस्त्र की संख्या आ रही है। किसकी संख्या आ रही है, अनुशस्त्र की आ रही है। ठीक है, हमने यंत्र के बारे में बात कर ली, शस्त्र के बारे में बात कर ली, अब अनुशस्त्र की बात कर रहे हैं। तो आचार्य सुश्रुत के हैं 14 अनुशस्त्र। वाग्भट जी के कितने हैं, 17 हैं। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे 3 ऐड कर लिए हैं। तो 4+3 में 3 कौन से हैं, सूर्यकांत। ठीक है, सूर्यकांत है, समुद्र फेन है घर्षण करने के लिए, और शुष्क गौमय, इससे भी घर्षण करेंगे। ठीक है, सूर्यकांत से क्या करेंगे, जलाएंगे, समुद्र पेन से घर्षण करेंगे, और शुष्क गौमे से भी घर्षण करेंगे। ठीक, तो ये आ गए हमारे अनुशस्त्रों की संख्या। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्षार है। क्या है, क्षार है। चरक ने क्या बोले हैं, पानीय प्रतिसारणीय क्षार बोले हैं। सुश्रुत ने भी क्या कहे हैं, पानीय प्रतिसारणीय क्षार कहे हैं। वाग्भट जी थोड़ा डिफरेंट कहते हैं, अंत परिमार्जन और बहिपरिमार्जन कहते हैं। ठीक है, उसी को ही उन्होंने नाम थोड़ा डिफरेंट दे दिया। ठीक, इसको हम क्षार वाले को थोड़ा कंप्लीट कर लेंगे, तो अगले पेज पे भी देखेंगे। तो प्रतिसारणी के मृदु, मध्य, तीक्ष्ण, ये 3 भेद हैं। ठीक है, बार बार क्वेश्चन आता है, मृदु, मध्य, तीक्ष्ण किसके भेद हैं। ठीक, तो किसके हैं, प्रतिसारणीय के हैं। और क्षार के गुण क्या है,
कितने हैं? चरक ने 10 माने हैं क्षार के गुण, और सुश्रुताचार्य कितने मान रहे हैं? 8 मान रहे हैं। और क्षार के दोष कितने हैं? चरक जी ने 8 माने हैं। ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा, क्षार के गुण वाग्भट जी 10 मान रहे हैं, उन्होंने सुश्रुत के 8 तो माने हैं, इसके अलावा उन्होंने कहा है शिखरी और सुख निर्वाप है। ठीक है, शिखरी है और सुख निर्वाप है, इनको याद रखेंगे। ठीक है, वाग्भट जी जो हैं गुण और दोष दोनों ही 10-10 मान रहे हैं। ठीक है, गुण और दोष दोनों ही कितने मान रहे हैं? 10-10 मान रहे हैं। तो ये हमने अभी तक क्या किया, इसको एक रिकैप करते हैं फटाफट, और इसको अच्छे से आपने याद कर लेना है। स्थावर विष की संख्या देखी हमने, चरक ने 21 मानी है, सुश्रुत ने 55 और भाप्रकाश ने 9 मानी है। अधिष्ठान पूछे जाते हैं, स्थावर विष के कितने हैं? 10 ही हैं। और जांगम विष के कितने हैं? 16 हैं। ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं इन्वायरमेंट में, तो 16 है, इसके ज्यादा है। विष के गुण जब हमने देखे, चरक सुश्रुत के कितने हैं? 10-10 हैं। वाग्भट के 11 हैं। ठीक है, उन्होंने अव्यक्त और अपाकी दोनों माने हैं। शारंगधर के 8 हैं, वहां पे थोड़े डिफरेंट हमारे पास क्या आ रहा था? छेदी, मदावह, योगवाही, जीवित। सर्प के भेद आचार्य चरक ने 3 ही माने हैं, सुश्रुत जी मानते हैं 5। दर्विकर मंडली राजीवन, ठीक है, और निर्विश वैकरंश। ठीक है, इसका काउंटिंग क्या है? 26, 22, 10। ठीक है, दर्विकर मंडली राजमान, तो राजमान कैसे रहेगा? 26, 22, 10। और निर्विश कितने हैं? 12 हैं। वैकरंश 3 + 7। सर्पदंश की बात यहाँ की चरक ने तो ज्यादा नहीं बोला है इस पे। सुश्रुत जी कैसे कहते हैं? सर्पित, रदित और निर्विश। बागभट जी ने कहा 5। तुंडाहत, व्यालिड, व्यालुप्त, दंष्टक, दंष्टा, रिपीट। अरिष्टा बंधन की बात करते हैं तो चरक कहते हैं मंत्र भी फूको और साथ में क्या है? अरिष्ट भी बांधो। और सुश्रुत जी कहते हैं दंश स्थान जहां पे भी काटा हुआ है उससे 4 अंगुल ऊपर आप अरिष्टा बंधन करो। शस्त्र कर्म की बात आती है तो सुश्रुत के 8 हैं, छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, ऐशन, आहारन, सेवन, विस्त्रावन, ये हमें याद है। चरक जी जो है वो 6 मानते हैं। ऐश और आहार वो नहीं करते। ठीक है, तो ऐशन और आहार उन्होंने नहीं माना। भेदन की जगह पे उन्होंने क्या कहा है? पाटन। विस्त्रावन की जगह पे क्या कहा है? प्रच्छन्न। ठीक है, वाग्भट जी जो है वो 13 बोलते हैं, उन्होंने क्या कहा है? यूके में गृह दहन, उत्पाटन, कुट्टन, मंथन, ग्रहण दहन। ठीक, व्रण बंधन के भेद जो है चरक ने 2 माने हैं, उन्होंने बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया। दक्षिणावर्त, वामावर्त ज्यादा उन्होंने डिफरेंशिएट नहीं किया। आचार्य सुश्रुत जी तो पूरा चैप्टर देते हैं। ठीक, तो उन्होंने कितने कहे हैं? 14 कहे हुए हैं, 14 कहे हैं। बागभट जी 15 कहते हैं, उत्संगी बंध उनकी देन है। ठीक है, उदावृत के टाइप्स आते हैं, चरक के 6 हैं, सुश्रुत के 13 हैं, प्लस अपत्य निमित्त, काश्यप के भी 6 हैं और भेल के 4 हैं। अश्मरी के भेद जब हम देखते हैं तो चरक के कितने हैं? 1 है। सुश्रुत के कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, आवरण के भेद हमने चरक के देखे थे 42, और सुश्रुत के कितने हैं? 13 हैं। बागभट के कितने हैं? 22 या 42 हैं, या फिर असंख्य हैं। माधाकर जो है वो आवरणों का वर्णन तो नहीं करते, बट उसमें 10 उन्होंने माने हैं। शुक्र दोष शुभ हम देखते हैं तो चरक के कितने हैं? 8 हैं, शारीर स्थान में जो बताए हैं वो वाले। ठीक है, सेकंड चैप्टर में जो बताए हैं। और सुश्रुत जो हैं कितना बताते हैं? 11 बताते हैं शुक्र दोष। साध्य कितने हैं? 4 हैं, कित साध्य 5 हैं, और असाध्य कितने हैं? 2 हैं। नेक्स्ट हमारे पास आर्तक दोष कितने आ जाते हैं? 8 आ जाते हैं। औषध काल इंपॉर्टेंट है, चरक के 10 हैं, सुश्रुत के 10 हैं। वाग्भट के कितने हैं? 11 हैं, निशी को उन्होंने ऐड किया। शारंगधर कितने मान रहे हैं? 5 मान रहे हैं। शरीर की लंबाई जब हम देखते हैं तो चरक और अष्टांग की कितनी है? 84 अंगुल। 84 अंगुल शरीर की लंबाई है। सुश्रुत जो है वो 120 अंगुल मानते हैं, और अष्टांग हृदय कितना? हृदय हाथ, 3.5 हाथ। ठीक, क्षौर कर्म जो है चरक, सुश्रुत, वाग्भट सब पक्ष में 3 बार करवाने को कहते हैं, और क्षारपाणी भेल कितना कहते हैं? 3 मास में 1 बार करो। रोग ज्ञानोपाय चरक के 3 हमने देखे, और सुश्रुत के 6 हैं। पंचभी, स्त्रोतादिभिः और प्रश्न। ठीक है, प्रश्न च। यंत्र की संख्या सुश्रुत के 101 है, वाग्भट के 116 है, या असंख्य है। ठीक है, यंत्रों की काउंटिंग हमने देखी। स्वस्तिक कितने हैं? 24 हैं, दंश 2 हैं, ताल यंत्र 2 हैं, नाड़ी यंत्र 20, शलाका यंत्र 28, उपयंत्र 25। ठीक, इसमें कितना कितना ऐड किया है? सदंश में 2 ऐड किए हैं तो 4 हो गए वाग्भट जी के, और नाड़ी यंत्र में 3 ऐड किए हैं तो 23 हो गए वाग्भट जी के। शलाका यंत्र में 6 ऐड किए हैं, 34 हो गए, और उपयंत्र में 4 ऐड किए हैं तो 29 उनके वाग्भट जी के हो गए। लेंथ हमने जब देखा था तो स्वस्तिक यंत्र की कितनी थी? 18 अंगुल, सदंश यंत्र की 16 अंगुल, और ताल यंत्र की 12 अंगुल, बाकियों की तो एज पर नीड थी। तो हमने जब वहां पे यंत्र पढ़े थे, वहां पे हमने कहा था कि जो बेस्ट हमारा यंत्र होता है वो कितना अंगुल होता है? 18 अंगुल वाला होता है, और उसमें भी प्रधान कौन सा था? सिंहमुख यंत्र प्रधान था। ठीक है, और गूढ़ शिल्ले को कौन निकाल रहा था? कंकमुख यंत्र जो है वो निकाल रहा था। ठीक है, कंकमुख यंत्र को सॉरी प्रधान यहाँ पे कहा था। ठीक, और हमने इसके साथ क्या पढ़ा था? हस्त क्या था? प्रधानतम यंत्र था।
हस्त क्या था? प्रधानतम यंत्र था। कैसा था? प्रधानतम। ठीक है, प्रधानतम यंत्र था। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या था? शस्त्र की संख्या हमने देखी, सुश्रुत के 20 हैं, वाग्भट के 26 हैं। कौन कौन से ऐड किए? कर्णवेदन, खज, कुर्च, शाट वदन, दंत वेदनी और कर्तरी। सखा कूद कर कर्ण वेदन करो। शाट वदन, खज, कुर्च, दंत दंत वेदनी, कर्ण वेदन। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट हमारा। मूल नाड़ी यंत्र कितने कहे? 12 कहे। दलहन जी कितने कह रहे हैं? 20 कह रहे हैं। एशनी चरक की 2 है, मृदु कठिन। और सुश्रुत की 3 है, गंडुपद, पत्रमुखी और तीक्ष्ण कंटक मुखी। अनुशस्त्रों की संख्या सुश्रुत की 14 है, वाग्भट की 17 है। और क्या क्या इन्होंने ऐड किया? सूर्यकांत, समुद्रफिन, शुष्क कौमे, इंपॉर्टेंट है ये। और क्षार जो है हमारे पास चरक के कौन से आए? पानीय, प्रतिसारणीय। सेम हमारे पास सुश्रुत के रहे। वाग्भट जी के कैसे थे? अंतःपरिमार्जनीय और बहिर्परिमार्जनीय। नेक्स्ट हमारे पास प्रतिसारण के टाइप्स कौन कौन से थे? मृदु, मध्य, तीक्ष्ण, यही हमने देखे हैं। क्षार के गुण चरक कितने मान रहे हैं? 10 मान रहे हैं। सुश्रुत कितने मान रहे हैं? 8 मान रहे हैं। और दोष इन्होंने कितने माने हैं? 8 माने हैं। जब वाग्भट बात करते हैं तो क्षार के गुण भी कितने मान रहे हैं? 10 मान रहे हैं, और दोष भी 10 मान रहे हैं। ठीक है, एडिशन क्या किया उन्होंने गुणों में? शिखरी और सुख निर्वाप्य। ठीक है, शिखरी और सुख निर्वाप्य को ऐड किया। ठीक, तो ये अभी आपने अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, जब एक बार आप अच्छे से पढ़ लो तो चाहे आप वीडियो को रिकॉर्डिंग को इसको 2x पे लगा के अपने अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग लगा कर इसको बार बार सुन सकते हो, तो आपको इजी याद करने में रहेगा। ठीक है, आंखें बंद करके इसको लगा के सुन सकते हो।